आज के शब्द सरोवर की मुख्य खबर। गंगा पूजन फिर काल भैरव दर्शन। वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार दाखिल किया नामांकन। मतदान कर्मियों को छोड़ने जा रही बस खड़े ट्रक में घुसी, होमगार्ड जवान की मौत, 9 घायल। की हरकतें तो IMA पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बाबा रामदेव को दी व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट। केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया भी आ जाएंगे बाहर। 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले हाई कोर्ट से क्या मिलेगी? जज पर जूता फेंकने का आरोपी 92 दिन बाद गिरफ्तार। आरोपी नितिन अटल को पनाह देने वाले भी बनेंगे आरोपी। गिरफ्तारी के बाद अब जज से माफी मांगने को गुहार लगाई। नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन। आइए नजर डालते हैं SS न्यूज की मुख्य खबर पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से सारे आवेदन निरस्त होने के बाद पुलिस द्वारा मजबूरी में आरोपी नितिन अटल को गिरफ्तार करने के बाद आरोपी सनद सस्पेंडेड वकील नितिन अटल की सारी अकड़ निकल गई है। अब वो घुटनों पर आ गया है। आरोपी के वकील द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट के सख्त तेवर देखकर नितिन अटल को पुलिस अभिरक्षा में शाहजहांपुर के जज साहिब के सामने जा उनसे व्यक्तिगत माफी की गुहार लगाने की अनुमति हेतु आवेदन लगा अनुमति ली है। फरियादी जज साहिब माफी दें या ना दें, मामले की सुनवाई फिर से 2 दिन बाद चीफ जस्टिस साहिब की बेंच में होनी है। सभी को इस बात का इंतजार रहेगा कि शायद कोई ऐसा आदेश आ जाए जो ऐसे मामले में नजीर का काम कर सके और आइंदा कोई जज और न्यायपालिका की गरिमा के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की जरूरत ना कर सके। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का एक मामला इन दिनों सुप्रीम कोर्ट सहित देश भर की कोर्ट्स और न्याय जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक फिल्म जॉली LLB 2 में एक फरियादी द्वारा जज पर जूता फेंकने के सीन को इतना आपत्तिजनक माना गया कि उसे सेंसर बोर्ड ने न सिर्फ फिल्म से बल्कि देश भर के हर ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके ठीक विपरीत शाहजहांपुर के एक अतिरिक्त जिला जज पर भरी अदालत में जूता फेंकने वाला आपराधिक रिकॉर्डधारी वकील नितिन अटल 92 दिनों तक खुलेआम घूमता रहा। जज के खिलाफ अपमानजनक भाषा में वीडियो जारी करता रहा, किंतु पुलिस को वहां तब तक नहीं दिखाई दिया जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसके सभी आवेदन खारिज नहीं हो गए तथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो गई। मैं नितिन अटल एडवोकेट आगर मालवा से हूँ। मेरे द्वारा कई बार न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को किया जाता रहा है और आगर में ASJ प्रदीप दुबे साहब पदस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ किए गए जुडिशियल मिसकंडक्ट की भी जानकारियाँ एफिडेविट पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट जुडिकेचर को भेजी गई थी। इनके मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर के संदर्भ में जांच किए जाने के लिए याचिका भी मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिससे कि ये प्रदीप जी दुबे साहब जो थे ये बार बार मुझ पर एक प्रेशर बना रहे थे कि मैं इनके विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका और शिकायतों को वापस ले लूं और ये उनकी किसी भी जांच वांच का सामना न कर सके। चूँकि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाइयाँ काफ़ी समय चल रही थी। इसके संघर्ष को तोड़ने के लिए गत दिनों 3 दिन पहले भी कुछ 18 तारीख के दिन की बात है, श्री दुबे साहब ने मुझे उनके डाइस पर से ही और कुछ इस प्रकार से कार्य करने के लिए विवश किया कि जैसे मैं कुछ गलत करने की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी उस दिन भी माननीय उच्च न्यायालय के जुडिकेचर को 3 दिन पहले भी भेजी थी कि श्री दुबे साहब मेरे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करके और मेरे साथ में जो है वो कोई भी शासकीय कार्य की बाधा का प्रकरण बनाने की धमकी उस दिन भी मुझे दे रहे थे। मैंने वो जानकारी दी। फिर भी गत दिवस कल जो 22 तारीख थी उस दिन तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक मेरे मामले में, निजी मामले में मेरे अभिभाषक को बिना बुलाए मुझे सिर्फ अकेले को मुझे बुलवाया और षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर जो है मेरे विरुद्ध आरोप लगाने की कोशिश की कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है। मैंने मेरे पर झूठे आरोप लगाने के लिए उनको कार्य करने लगे। उसी समय घटना को वहाँ खड़े अभिभाषक गणों ने, जो कि स्वतंत्र निष्पक्ष अभिभाषक एक नंद किशोर जी चौहान थे, एक जगदीश जी माहेश्वरी थे, उन्होंने देखा भी और उन्होंने भी कहा कि हम बता रहे हैं आप गलत आरोप लगा रहे हैं। अटल जी ने ना तो कुछ गलत कार्य किया है, ना कोई मिसबिहेव किया है न्यायालय से, ना न्यायालय के किसी शासकीय कार्य में बाधा किए मैं खड़ा था। उसके बाद भी छल पूर्वक मुझे झूठा फंसाने के लिए स्वयं ही जो है उनके द्वारा और इस तरह की कार्रवाइयाँ करके और मेरे विरुद्ध एक पुलिस रिपोर्ट को दिया गया है, जबकि ना तो मैंने उन पर कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, ना मैंने उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया था। फिर भी यहाँ तक कि मेरे पे ये झूठा आरोप लगा दिया गया कि मैंने उनके ऊपर जूता फेंका है। बहुत अक्षम्य और इतना
गलत सोच उनके द्वारा मेरे विरुद्ध प्रकट किया गया है, मेरी ख्याति को खराब करने के लिए। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं जैसा उन्होंने मेरे लिए बोल दिया है। ये बात की गवाह वहीं पर खड़े 2 अभिभाषक गण भी हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने यहाँ तक कि मेरे पूरी जो घटना थी उसको रिकॉर्डिंग भी किया था और उसके बारे में भी मेरे पास जानकारी थी कि ये मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और उसको भी दुबे साहब ने बलपूर्वक मेरे हाथ से मेरे मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, घटना पूरी जो गलत मेरे साथ करना चाह रहे थे, वो सत्य आ जाता सामने समाज के, तो उन्होंने उसको भी मुझसे छीन लिया। और वो आज भी मेरा मोबाइल उनके कब्जे में है और मेरे विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट थाने पर उन्होंने दर्ज करवा दी कि मैंने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। मैं इस पूरी घटना को पूर्णतः वो जो है वो खारिज करता हूँ, झूठी है। और मेरे को केवल न्यायिक प्रक्रियाओं का उन्होंने ताकत का दुरुपयोग करने की कोशिश करके मुझे दबाने की नीयत से, ताकि मैं उनके किसी भी और गलत आचरण को उजागर न कर सकूं, इस तरह की कार्रवाई मेरे साथ में और हुई है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। शाजापुर के एक अतिरिक्त जिला जज पर 22 जनवरी 2022 को आपराधिक रिकॉर्डधारी वकील नितिन अटल ने भरी कोर्ट में जूता फेंक मारा। जज साहिब का अपराध सिर्फ इतना था कि वो कुख्यात वकील नितिन अटल से बिना डरे निष्पक्ष न्यायदान करना चाहते थे। इस घटना के बाद जज साहिब ने विधिवत पुलिस में FIR दर्ज कराई। घटना के अगले दिन ही बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा त्वरित कार्यवाही कर नितिन अटल की वकालत की सनद सस्पेंड कर दी गई। गुंडों के मकान 24 घंटे में बिना किसी विधिवत कार्यवाही के तोड़ने वाली और पुलिस को आंख दिखाने वाले गुंडों को 24 घंटे में पकड़ उनका सरेआम जुलूस निकाल मीडिया में श्रेय लेने में माहिर पुलिस को न्यायपालिका की गरिमा तार तार कर जज पर जूता फेंकने के आरोपी नितिन अटल, जो शाजापुर में खुलेआम घूम रहा था, मीडिया में जज के खिलाफ अपमानजनक भाषा में अपना बयान जारी कर अपनी संपत्ति को संभावित कुर्की से बचाने के लिए परिजनों को बेच रहे नितिन अटल को गिरफ्तार करने में पुलिस को 3 महीने से अधिक 92 दिन लग गए। उसकी गिरफ्तारी भी तब हुई जब उसे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इस घटना ने जजेस के मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि उनकी सुरक्षा के स्थान पर पुलिस जज के हमलावरों को किसके इशारे पर संरक्षण दे रही है। दिनांक 22 जनवरी 2024 जिला आगर न्यायालय में हुई घटना न्यायालय के इतिहास में काला धब्बा है और इस पर की गई पुलिस कार्यवाही एक मजाक का विषय। नितिन अटल, जिन्होंने दिनांक 22 जनवरी 2024 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पर जूता फेंक कर मारा था, क्योंकि वो न्यायिक कार्यवाहियां कर रहे थे और पुलिस अधिकारियों ने इनको गिरफ्तार करने में 92 दिन लगा दिए हैं। इन 92 दिनों के बीच में नितिन अटल जी विभिन्न शासकीय कार्यालयों में उपस्थित होते रहे। संपत्तियों को कुर्की से बचाने के लिए अलग अलग लोगों को उसको अंतरण करते रहे। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज पेश करने के लिए दस्तावेज निष्पादित करते रहे और पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी। आरोपी खुलेआम संपत्तियों का अंतरण करता रहा, न्यायपालिका के विरुद्ध बयान देता रहा, न्यायाधीशों पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा और पुलिस उसे बचाने की हर कोशिश में लगी रही। हमारे राज्य की पुलिस, जो कि आंखें दिखाने, मूंछों पर ताव देने जैसी बात पर भी लोगों को गिरफ्तार करने में कोताही नहीं बरतती, वो इस आरोपी को इतना संरक्षण क्यों दे रही थी, ये चिंता का विषय। इसी प्रकरण में मुख्य शिकायतकर्ता को उसके बयानों से पलटने के लिए दबाव बनाए जाने की शिकायत पर पुलिस का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ना करना, न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रकरण दर्ज ना करना और जब तक न्यायालय के द्वारा अवमानना की प्राथमिक कार्यवाही प्रारंभ न हुई हो तब तक प्रकरण दर्ज ना करना, यह दिखाता है कि पुलिस अधिकारी किसका सहयोग कर रहे थे। उस प्रकरण में भी आज दिनांक तक कोई अनुसंधान नहीं हुआ है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वह यद्यपि इन बिंदुओं पर न्यायालय के समक्ष शासन को जवाब देना है, मगर देखा ही जाना है कि इस घटना के पश्चात न्यायपालिका के संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाने के बाबत पुलिस प्रशासन क्या आगामी कार्रवाई करेगा। ऐसी कार्रवाई जिससे कोई ऐसा उदाहरण न्यायपालिका के सदस्यों के बीच में प्रस्तुत हो कि पुलिस प्रशासन न्यायपालिका की सुरक्षा के लिए समर्थ भी है, तैयार भी और तत्पर भी है। फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा।
आगे देखते हैं। सभी की निगाहें अब इस ओर हैं कि न्यायालय और जज की गरिमा को तार-तार करने वाले सस्पेंडेड गुंडे वकील नितिन अटल को पुलिस द्वारा 92 दिनों तक किसके निर्देश पर संरक्षण दिया गया और इसके दोषी पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होती है, जिससे जजेस निर्भीक एवं निष्पक्ष हो अपराधियों के मामले में भी न्यायदान का अपना कर्तव्य पूरा कर सके। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ।